चीमा साहब, आप हमसे बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान में आप जो है वो कैसे आज़ाद हो सकते हैं, कैसे फ्री हो सकते हैं। आप सिर्फ ये बताइएगा कि क्या जो आपने डिस्काउंट वाउचर दिए, क्या वाकई आपके पास उतनी ज़मीन मौजूद थी उस वक्त जब आप ये सारा सेल परचेज का काम कर रहे थे? देखें, पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का जनरली बिजनेस मॉडल रहा है वो ये है कि आप कुछ ज़मीन खरीदते हैं, बाकी ज़मीन आप अंडर बयाना रखते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि एक डिटेल्ड एक सेशन हो जाएगा उस केस के बारे में जिसको इदारा कंक्लूड कर चुका है, और मैं इदारे को ना अप्रिशिएट करता हूँ इस कदम पे, और ना मैं उनको गलत समझता हूँ। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि इस पे डिबेट फर्दर ना की जाए, क्योंकि ये कंक्लूडेड केस है। इस केस से मुतालिक आप अलहदा से एक पूरी स्टोरी करना चाहेंगे तो मैं आपको मॉडल हाउसिंग का पूरा एक सफर भी ना आपके साथ एक सेशन में आपको बता दूंगा। लेकिन आपने जो इन्वेस्टिगेशन रही, आप 19 माह मेरे ख्याल से आप रहे नैब की हिरासत में। जी जी। डॉन अखबार ने ये स्टोरी छापी भी, हमारे पास उसका हवाला भी है। आप दौराने हिरासत क्या आपने ये माना था कि ये मैंने किया फ्रॉड और मुझसे हो गया, लेकिन प्ली बार्गेन से मैं रकम वापस कर दूंगा? इस बात में कितनी हकीकत? मैं आपको देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो लॉस है ना, अब ये बड़ा इसका मुझे टेक्निकल आपको जवाब देना पड़ेगा। जी प्लीज। अगर मैं ये कहूं कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, मैंने फ्रॉड कमिट नहीं किया, मेरा इंटेंट टू फ्रॉड नहीं था, चीटिंग पब्लिक का मेरा कोई इंटेंट नहीं था, उस टाइम पे नैब के कवानीन के मुताबिक बेल की प्रोविजन थी नहीं। आपको आर्टिकल 199 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के जाना पड़ता था डायरेक्ट हाई कोर्ट बेल की एप्लीकेशन के लिए। मेरे पास दो रास्ते थे, या मैं अपने आप को साबित करता कि मैंने ये फ्रॉड नहीं किया। उसके लिए चूंकि देखें, मेरे 2500 क्लाइंट्स थे। जब मैं अरेस्ट हुआ तो वो 2500 क्लाइंट्स मेरे 2500 क्लेमेंट्स बन गए। इस बात को समझिएगा। जी जी। आपके ज्यादा क्लाइंट्स क्यों होते हैं? आपकी तरक्की हो रही हो, आपका कारोबार चमक रहा है तो आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। लेकिन ठक ब्रेक लग गई तो 2500 क्लाइंट तो आपका 2500 क्लेमेंट बन गया, क्योंकि मेरा डिलीवरी मैकेनिज्म तो बिल्कुल जीरो कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। जब 2500 क्लाइंट मेरा 2500 क्लेमेंट बना, हर क्लेमेंट ने आके गवाही देनी है कि उसने इतने पैसे लगाए। 14 दिन का साइकिल है हर तारीख का, एक तारीख पे मैक्सिमम 3 गवाह भुगत जाएंगे। मेरा केस चलता 22-23 साल। उसके बाद जाके मैं साबित करता कि मैं बेगुनाह हूं। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था, आई पे बैक द मनी। ठीक है, क्योंकि मुझे बेल तो मिलनी नहीं। आई पे बैक द मनी, मैं ये मान जाऊं कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने ही फ्रॉड किया है, मैंने इन 2500 लोगों से फ्रॉड किया है, ये है इनके पैसे, मैं इनके पैसे वापस करता हूं, तो ये सजा हो गई मुझे। मैं मुलजिम से मुजरिम बन चुका, मुझे कन्विक्शन हुई, बट मैं 19 महीने में छूट गया, सुरखरुई पाई, 2500 लोगों के पैसे वापस किए। बेशक मैं नाअहल हो गया 5 साल के लिए, क्योंकि मुझे सजा हो चुकी थी। मेरे अपने एम्बिशंस थे, मैं सेनेटर बनना चाहता था, मेरे बड़े ख्वाब थे उस टाइम पे। लेकिन ये इस तरह की हैसल हुई, और पाकिस्तान में उस टाइम पे जो कवानीन मौजूद थे उसके मुताबिक या तो 22 साल जेल में रहो, या भाई 19 महीने में मुजरिम अपने आप को साबित करके बाहर निकल आओ। अल्लाह ना करे आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते? बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, ये बताइएगा कि जो रकम उस वक्त अखबारात में बताई गई वो तकरीबन 5 अरब रुपए बताई गई उस वक्त। 2 अरब 40 करोड़। 2 अरब, चले 2 अरब 40 करोड़ पे। तो प्ली बार्गेन में आपने सभी पैसे वापस कर दिए? 2 अरब 40 सारे वापस कर दिए? जी सर। और नैब में भी आपने किसी के हाथ गर्म किए या बस उसके बाद? अच्छा, मैं आपको एक चीज पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जी। जिस जमाने में मेरी प्ली बार्गेन हुई तो ये नैब के लिए काफी बड़ा केस था, बट मैं इंतहाई अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि एक कप के चाय के भी, और ये मैं हल्फिया बता रहा हूँ, हल्फिया बता रहा हूँ,
एक कप चाय का भी कोई शख्स नैब के इदारे के अंदर रवादार नहीं मुझसे पैसे लेने के, हालांकि उनके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी कि मुझसे करोड़ों रुपए लिए जा सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी ने मेरे साथ ज्यादती की, ना किसी ने एडिशनल मेरे ऊपर फंड्स क्लेम करवाए। उतना ही क्लेम बना जितना मैं एग्जैक्टली वो करता था। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। और मैं आज भी अगर पाकिस्तान में किसी भी इदारे की तारीफ करता हूं तो वो नैब। फरहान चीमा क्या ये समझते हैं कि इस सारे इंसिडेंट के पीछे मलिक रियाज का हाथ था? आई वुड हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड, चूंकि मैंने मलिक साहब के साथ बहुत काम किया। उनके लिए काफ़ी उनकी मेहरबानी थी कि मेरे करियर की ग्रोथ उनके साथ हुई। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत बेहतर करे। चीमा साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपके साथ इंटरव्यू चल रहा है। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक से वापसी पे यहीं से बात स्टार्ट करें। जी, थैंक यू। This program is sponsored by Zaitoon Group. 40 years of legacy in real estate. Zaitoon Group. With 10,000 plus properties delivered. One of the biggest real estate group of Lahore. With New Lahore City. Zaitoon City. Zaitoon Lifestyle. And now presenting Zaitoon Resorts and Country Club. Call 0800 11011. अभी फरहान साहब, आप कंट्री हेड हैं ज़ैतून ग्रुप के। आपके और ज़ैतून ग्रुप के, आपके ख्याल से अगर हम एक कम अल्फाज में बात करें तो गोल्स क्या हैं बेसिकली ज़ैतून ग्रुप के? देखिए, प्राइमरीली हर बिजनेस का गोल प्रॉफिट मेकिंग होता है, लेकिन एक लाइफस्टाइल अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं एंड इफ यू वांट टू डिलीवर बेटर, ये होता है असल गोल। क्योंकि बेटर डिलीवरेंस ही इंश्योर करती है कि आपका बिजनेस तो प्रमोट होगा ही होगा, बट जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो यकीन करें कि वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़ैतून का जो मैं अगर मिशन स्टेटमेंट एक सिंगल लाइनर में कहूँ ना, टू डिलीवर द बेस्ट फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, ये एक सिंगल लाइनर मिशन स्टेटमेंट। फरहान साहब, जो रियल स्टेट एक स्कीम वर्ड बोलते हैं उसको, रियल स्टेट स्कीम, इसका सामना जो अक्सर लोगों को करना पड़ता है, ये किस किस्म की स्कीम होती है? और थोड़ा बताएं जरा कि ये इसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट भी होता है इसमें? देखिए, बेसिकली इसको बोलते हैं हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, PHS इनको कहते हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में ना हाउसिंग सोसाइटीज का जो जहाँ पे लोग प्लॉट खरीद सकते हैं, फिर घर बना सकते हैं, उसके 3 किस्म के स्ट्रक्चर हैं। एक होती है गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी है तो वो खुद से सोसाइटीज डेवलप करती है, लाइक LDA एक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, खुद एक अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी की जो स्कीम है वो इकबाल टाउन, ठीक है, जो इकबाल टाउन लाहौर में आप देखते हैं, जी जी, वो उस अथॉरिटी ने वो स्कीम डेवलप की खुद से। फिर एक स्ट्रक्चर आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव का भी अलग से एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डील करता है। जो तीसरी कैटेगरी है वो है प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की, जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स, प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं वो स्कीम्स को अप्रूव करा के उनको लॉन्च करते हैं। इन तीनों में ही फ्रॉड होने का एहतमाल तो अपनी जगह पे मौजूद है। बाय द एंड ऑफ द डे देखें, पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट है मुश्तरी होशियार बाश। अब मुश्तरी होशियार बाश तो एजेंसीज कह देती, लेकिन मुश्तरी को एजुकेट भी तो आपने करना। बिल्कुल ठीक। एजुकेट कैसे करेंगे? वो एजुकेशन होती नहीं, जिसकी वजह से लोगों से दूसरे मतलब ग्रुप्स फ्रॉड कमिट कर जाते हैं, लोगों के पैसे जाया हो जाते हैं।